आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मुरादाबाद में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के लिए मंच और पंडाल बनाने के लिए आए कृत्रिमांग निर्माण निगम के महाप्रबंधक अशोक एहसन और असिस्टेंट मैनेजर अरुण मिश्र ने भाजपा सांसद कुंवर सर्वेश सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। थाने में दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि जिस वक्त वो लोग मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे तब सांसद अपने गुर्गों के साथ आए और लात घूंसों से उनकी पिटाई कर दी। मामला सत्ताधारी सांसद से जुड़ा होने की वजह से पुलिस भी कुछ बोलने से कतरा रही है। लोकल संसद ने मेरा ऊपर लाइव का अटेम्प्ट किया, मेरे को मार पीट कर। कितने लोग? 7-5 लोग ऑफिस। जिन लोगों ने आप पर हमला किया, क्या सांसद भी मौजूद थे? हाँ, उन्होंने मारा मेरे को, इधर इधर उधर शू से चप्पल से मारा। कितने लोग थे उनके साथ? 10-15 लोग थे। प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा अमेठी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोहसिन रजा ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में खामियां मिलने पर उन्होंने विभाग को हिदायत दी है। साथ ही मंत्री ने कहा कि आगे से ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से सौगात मिलेगी। मैं तो सरकार का सिपाही हूँ और आदरणीय योगी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। और सबसे अच्छी बात यह है अमेठी में कि पिछड़ा तो बहुत है, लेकिन हमें जो टीम मिली है अमेठी में, मुझे लगता है कि बहुत युवा टीम मिली है। तो मैं कह सकता हूं कि युवा नेतृत्व में प्रदेश भी है और युवा नेतृत्व में अमेठी भी है। हमीरपुर की बेतवा नदी में नहाने गए भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने नदी से दोनों शवों को बरामद किया। बताया जा रहा है 8 वर्षीय रवि और 10 वर्षीय रूबी बेतवा नदी में नहाने गए थे। तभी देखते ही देखते दोनों नदी की जलधारा में समा गए। हम जरेली मरियन के रहने वाले भाई से लेके बच्चे गए थे पानी दिखाने, तो नहा रहे थे, तो वहाँ से वह भी जाकर नहाने लगे तो ऐसे डूब गए। कौन सी नदी है ये? बेतवा नदी। हमीरपुर जिले में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने शराब की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। मामला ललपुरा थाना क्षेत्र के पौथिया गांव का है, जहां शराब की दुकान को गांव के अंदर ही स्थापित कर दिया गया। प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने कहा कि यहां शराबी महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद अब महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और दुकान यहां से हटाने की मांग की गई। कन्नौज में क्लिनिक पर दवाई लेने आए एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है क्लिनिक पर भीड़भाड़ होने के चलते मृतक क्लिनिक के सामने ही टीले पर बैठ गया। तभी अचानक चक्कर आकर वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर कोतवाल आमोद कुमार मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक राहगीर के सर पर चोट आई है। दरअसल एक दिन पहले ही समुदाय के 2 पक्षों का किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों पर 151 लगाते हुए जेल भेज दिया था। लेकिन एक बार फिर इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक 100 नंबर पे कॉल हुई थी कि यहाँ पे किसी ने पथराव कर दिया। देखा हम लोगों ने तो दोनों पक्ष एक ही वर्ग से संबंधित हैं और मामूली से 2 लड़कों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था कल। उसी को लेके आज 1-2 लड़के एक पक्ष से आ गए और उन्होंने 2-4 ईंट वगैरह उस पर फेंक दिए। कोई गंभीर मामला नहीं है, बट अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी जो लड़के हैं जिनका 2-3 लोगों का नाम आ गया है, उनके घर पे हम लोगों ने तलाश किया था, घर से अभी वो फरार हैं। शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव कन्यान में अज्ञात चोरों ने 3 घरों के अंदर सेंध लगा दी और लाखों की नकदी समेत जेवरात लेकर चंपत हो गए। पीड़ितों ने बताया कि उनको करीब 7 लाख की चपत चोरों ने लगाई है। वहीं सूचना देने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस भी खानापूर्ति करके वापस लौट आई। बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र स्थित नगर गांव में अज्ञात कारणों से 20 एकड़ गेहूं के डंठल में भीषण आग लग गई। आग के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया, तो वहीं आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बलिया के रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के सिलहटा गांव के सामने तेज रफ्तार पिकअप खाई में पलट गई, जिसमें वाहन चालक बाल बचा। वहीं वाहन स्वामी ने बताया कि आरटीओ का सिपाही पीछा कर रहा था, जिसकी वजह से हादसा पेश आया।
महोबा में एक मंदिर के पुजारी द्वारा पूजा के लिए आई दो बहनों के साथ अश्लीलता और छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि मामले की शिकायत 1090 पर भी की, लेकिन पुलिस की मदद नहीं पहुंची। वहीं अब दबंग पुजारी पीड़ित परिवार को धमकियां दे रहा है, जिसके बाद पीड़ितों ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। एक तरफ तो जहां केंद्र और प्रदेश की सरकारें बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम प्रयास कर रही हैं, लेकिन बागपत में शिक्षक बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे मजदूरी करा रहे हैं। बागपत के अमीनगर सराय में प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में जहां बच्चे चिलचिलाती धूप में बालू रेत की बोरियों को भरकर भैंसा बुग्गी में लादते मिले, वहीं मामले की जानकारी मिलने पर अधिकारी जाँच में जुटे हैं और दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। किस टाइप की मजदूरी कर रहे हैं ये मैं पहले उसकी जांच करा लूं और क्या काम अध्यापक के द्वारा लिया गया है। अगर उसने बच्चों से उस टाइप का कोई भी काम लिया है और मजदूरी जो शब्द आप लोगों ने यूज किया, इट मीन्स कि कोई ना कोई हार्ड वर्क उन प्रधानाध्यापक के द्वारा कराया जा रहा था। जैसे ही ये प्रकरण की मैं जांच करा लूँ, जांच कराने के बाद अगर स्थिति सही पाई जाएगी तो निश्चित रूप से ऐसे अध्यापक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के मुंशीगंज बड़ागांव रोड स्थित स्टील ब्रिक फील्ड में खुलेआम मासूम बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। गौरतलब है कि जनपद के ज्यादातर ईंट भट्टों पर मासूम बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, लेकिन प्रशासन को मानो इस बात से कोई सरोकार नहीं। काम करने वाले बच्चों ने बताया कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भट्टे पर मजदूरी करते हैं और भट्टा मालिक उन्हें आसानी से काम भी दे देता है। भट्टों के अलावा ऐसे तमाम प्रतिष्ठान मिल जाएंगे जहाँ बच्चों से मजदूरी कराई जाती है। इस मसले पर श्रम अधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। आपके द्वारा बताया गया कि अभी भट्टे SL ब्रिक फील्ड में मुंशीगंज का जो आगे भट्टा है उस पर मतलब बच्चे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं DM साहब से परमिशन लेके सुरक्षा बल SP साहब से लेके आवश्यक कार्रवाई करूँगा। अमृतसर में फर्जी नौकरी के मामले में 46 पीड़ित न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा तो रहे हैं, लेकिन कहीं से उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। इसी के चलते पीड़ितों ने विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका से मुलाकात की और विधायक को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिखाए। पीड़ितों की माने तो अब आरोपी राजू उन्हें धमका रहा है। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी ने धमकी दी है कि अगर मामले को ज्यादा तूल दिया गया तो वो उन्हें गायब करवा देगा। सोलापुर पूना NH 65 पर टोल प्लाजा स्टाफ द्वारा मनमानी की जा रही है। यहाँ ठेकेदार दोपहिया वाहनों से भी टोल वसूल रहे हैं। साथ ही नाके पर शौचालय की स्थिति भी खराब है। इतना ही नहीं, ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली भी की जाती है। साथ ही नेताओं का हवाला देने वालों को टोल रसीद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। टोल ठेकेदार की इस धांधली पर प्रशासन की नजर अब तक नहीं पड़ी है। भीलवाड़ा के उजौलिया कस्बे में लंबे अरसे से गंदे पानी की सप्लाई होने से स्थानीय लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही। जलादय विभाग का कहना है कि फिल्टर प्लांट की कम क्षमता के चलते एक फिल्टर प्लांट के निर्माण और चंबल परियोजना चालू होने तक गंदे पानी की सप्लाई जारी रहेगी।